दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्म क्या होता है? क्योंकि हर इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भाग ही होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनकी एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले ही राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर तो आते हैं और चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंतिम संस्कार में मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार हैं जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने दुकानदार से कहा कि मैं आपसे कुछ लकड़ियां खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर दुकानदार भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उन्होंने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। दोस्तों, ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बच्चों, अब आप बताइए कि कर्म क्या है। तो शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। तब गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, बच्चों, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों, इसलिए आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखिए। आप हमेशा खुश रहेंगे।